हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बैक माय चैनल। तो मेरा नाम है जागिंद्री। आज हम बात करते हैं कि घर पर रह के अपना स्टडी शेड्यूल कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि यूपीपी की डेट आ चुकी है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 5। तो मैं अभी सो के उठी हूँ और झाड़ू लगाने के बाद छत पे आती हूँ। तो ये देखिए कितना प्यारा नज़ारा है, क्योंकि हमारा घर है खेत के साइड। तो पीछे इसका काफ़ी अच्छा व्यू दिखाई देता है। और जो आप ये सामने का वो देख ही रहे हो, तो ये है हमारा सरकारी स्कूल। तो हम आए हैं छत पे लकड़ियाँ लेने कि खाना बनाने के लिए। और आज हुई थी बारिश, हल्की हल्की बारिश, काफ़ी अच्छा बारिश का मौसम हो रहा था। तो हल्की हल्की बारिश हुई थी, जिसका देखो पानी भी कुछ भर रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा था। ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी, हल्की ही बारिश हुई थी। और ये है हमारा घर, जहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ हैं, केले के, अमरूद के और शीशम के, तुरई की बेल वगैरह भी हैं। तो हम आपको दिखाते हैं अपने नीचे पेड़। सुबह सुबह पक्षियों के चहचहाने की भी आवाज़ आ रही थी। और सुबह ही सुबह थोड़ी सी बारिश हुई है, तो मौसम भी काफ़ी अच्छा और ठंडा सुहाना हो रहा है। तो ये ले आए हम अपनी लकड़ी। अब आपको दिखाते हैं किस किस के घर पर ये पेड़ हैं अमरूद के, वो बताना कमेंट्स बॉक्स में। ये देखिए, ये छोटे छोटे अमरूद लग रहे हैं। और ये तुरई की बेल है, कुछ लोग घिया भी बोलते हैं। और ये पेड़ किस किस के घर है और कौन इसका नाम जानता है, ये आप कमेंट्स बॉक्स में बताना। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं स्टार फ्रूट्स। उसके बाद हम आते हैं अपने की पूजा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम अपने हाथ मुँह धुलने के बाद आ जाते हैं अपने मंदिर और भगवान जी का आशीर्वाद लेते हैं। ये देखिए, आप भी ले सकते हैं। और ये है हमारा पूजा घर। पूजा करने के बाद हम लग जाते हैं अपना काम पर। पूजा हमारी हो चुकी है, तो अब आते हैं हम खाना बनाने के टाइम तरफ कि हम खाना बनाते हैं, क्योंकि गांव में खाना सुबह ही बन जाता है, क्योंकि खेत वेत का काम भी होता है। तो अब शुरू करते हैं हम खाना बनाना। ये हैं कच्चे आम, तो इन्हीं से हम आज बनाने वाले हैं अपनी सब्ज़ी। हमारे आम छिलके हो चुके हैं रेडी। अब इन्हें हमने पानी में लिया है धुलने के बाद अब इनकी करते हैं हम कटिंग। और अब हमने ये काट लिए हैं। अब इन्हें हम धुल हम चुके हैं। अब इन्हें ऑयल करने के लिए, उबलने के लिए रख देते हैं हम चूल्हे पे, कढ़ाई में। और ये हमारे कुछ देर बाद आम हो चुके हैं, हमारे उबल चुके हैं। और अब आम हमारे उबलने शुरू हो चुके हैं, कुछ कमी है। तो अभी हम गाइस, फाइनली हमारा खाने बनने के बाद अब बज चुके हैं सुबह के 9, क्योंकि 1 घंटे में पहले ही खाना बनाते, ये काम करते समय अपना मतलब करंट अफेयर पढ़ लेती हूँ। अब 9 बज गए हैं और ये है हमारा स्टडी टेबल कि हम अपने स्टडी टेबल के अपने स्टडी रूम में आ गए हैं। तो हम बताते हैं कि कैसे कैसे पढ़ाई करते हैं। और इसमें और कोई आता वता भी नहीं है, बस मेरा ही बुक वगैरह रहती हैं, इसमें रही पढ़ने का मटेरियल रहता है। और ये है हमारा टाइम टेबल। ये है हमारा टाइम टेबल, जैसे कि मैथ, हिंदी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इंग्लिश यूपी के एग्ज़ामों में नहीं पूछी जाती है, ना इंग्लिश यूपीपी में है और ना ही यूपीएसआई में। लेकिन साइंस, ज्योग्राफी, जीके, यूपी जीके, रीजनिंग, करंट, ये ज़रूर पूछी जाती है। और इनमें अगर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देखी जाए तो वो है हमारा मॉक टेस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम कंटिन्यू पढ़ते ही रहते हैं, तो हमें ये तो पता है कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा स्कोर क्या रहा है और हमारा परसेंटेज क्या है वो हमें नहीं पता लग पाता। क्योंकि हमारी अगर प्रैक्टिस स्पीड तेज़ होगी और हमें अपने बारे में हमारी गलतियों का पता लगेगा, तो वो हमारा मॉक टेस्ट से ही पता लगेगा, प्रैक्टिस से ही पता लगेगा। इसलिए किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी सब्जेक्ट की अगर सबसे अच्छा वो सब्जेक्ट करना है हमें, तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी ही होती है। प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैथ के लिए आप 3 से 4 घंटे दे सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा अच्छा मैथ है तो 2 घंटे भी आप दे सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि मैथ के हमारे उसमें यूपीपी के एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम 3 से 4 घंटे तो देने बनते हैं। अगर 4 घंटे भी नहीं दे पा रहे हो तो 3 घंटे तो पक्का देना ही है। तो उसके लिए हिंदी आप 1 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हो या पढ़ रहे हो, ये हिंदी 1 घंटे में भी हो जाएगी। क्योंकि हिंदी हमारे एग्ज़ाम में 84 नंबर की आती है, इसलिए हिंदी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
सॉरी 74 नंबर की हिंदी आती है। और हम अपना पहला वो टॉपिक है मैथ। हम मैथ को शुरू करते हैं पढ़ने के लिए। तो आपके पास जो भी बुक हो आप उससे पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे पास है राहुल तेवतिया सर की मैथ की बुक, जो स्पेशल यूपीएसआई के लिए लॉन्च करी थी सर ने। इस बुक में काफ़ी अच्छा कंटेंट दे रखा है और काफ़ी अच्छी बुक है ये। इसलिए जो कोई भी बुक हो उसमें बस ये हो कि जो भी आपका सिलेबस में चैप्टर हैं वो उस बुक में चैप्टर होने चाहिए, और किसी भी एक बुक को आप शुरू कर दीजिए और बस उसे लग जाइए। अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम हर एक एग्ज़ाम में आता ही है। इसके 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं हर एग्ज़ाम में। तो अगर किसी भी आपके एग्ज़ाम में नंबर सिस्टम दिया हुआ है तो नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी चाहिए। और नंबर सिस्टम के इसमें 250 क्वेश्चन इस बुक में दे रखे हैं। आपकी बुक में कितने हैं वो आप ज़रूर बताना। फिर हम शुरू कर देते हैं अपनी मैथ की प्रैक्टिस शुरू। अब हमारी हो जाती है मैथ की प्रैक्टिस शुरू, और करते हैं अपने 3-4 घंटे पूरे मैथ को लेकर। और मैथ पूरा होने के बाद हम दूसरे सब्जेक्टों की बात करेंगे। अभी फ़िलहाल हमारा मैथ ही चल रहा है, तो मैथ के लिए लगता है टाइम। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कि हम 12 घंटे अपने कैसे पूरे करते हैं। तो हमारी मैथ की प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है। तो आइए आप भी जुड़िए और देखिए कि आप भी कैसे कर सकते हैं। घर के काम करने के बाद भी आप कैसे टाइम निकाल सकते हैं पढ़ाई के लिए, जिससे आप अपना एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए और सीखिए आप भी कि आप कैसे टाइम को मैनेज करते हैं और कैसे आप कर सकते हैं।
तो दोस्तों फाइनली हमारे मैथ के 4 घंटे हो चुके हैं कंप्लीट। अब हम अपना दूसरा सब्जेक्ट देखते हैं कि अब हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो हम अपना दूसरा सब्जेक्ट शुरू करते हैं पढ़ने के लिए। सो गाइज, हमारे मैथ के 4 घंटे कंप्लीट होने के बाद अब हम उठाते हैं अपनी पॉलिटी, और पॉलिटी की 1 घंटे हम पढ़ने के बाद पढ़ते हैं कंटिन्यू। 1 घंटे पॉलिटी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं कि दूसरा सब्जेक्ट हमें क्या पढ़ना है। सो फ्रेंड्स, हमारी पॉलिटी भी हो चुकी है कंप्लीट। अब हम अपना दूसरा सब्जेक्ट ले लेते हैं। दूसरा जब सब्जेक्ट हम लेने का सोचते हैं तो दूसरा सब्जेक्ट मेरा मन है ज्योग्राफी पढ़ने का। तो मैं अब अपना दूसरा सब पॉलिटी हमारी कंप्लीट करने के बाद मैं उठा लेती हूँ अपना दूसरा सब्जेक्ट की बुक, ज्योग्राफी। अब हम अपनी ज्योग्राफी का पहले 1 घंटा कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि हमें दूसरा सब्जेक्ट क्या पढ़ना है। यह हो चुकी है हमारी ज्योग्राफी स्टार्ट। और ज्योग्राफी की हम करते हैं अपने कंटिन्यू। ज्योग्राफी होने के बाद हम अपना एक बार टाइम टेबल अपना देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं। तो हमारा मैथ हो चुका है, पॉलिटी हो चुकी है, और ज्योग्राफी हो चुकी है, और GK/GS हो चुका है हमारा। इंग्लिश अभी मैंने नहीं पढ़ी है। और आगे देखते हैं कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने और हैं। तो इतना हमारा हो चुका है। अभी हमारे पेंडिंग में रहे हैं 3-4 सब्जेक्ट। तो अब चलिए हम अपना दूसरा सब्जेक्ट देखते हैं। दूसरा सब्जेक्ट लेने से पहले अब हमारे हो चुके हैं 6-7 घंटे पढ़ते हुए। अब खा लेते हैं हम खाना हो चुका है। देखें ये हमारा रेडी, जो आप देखिए। सो फ्रेंड्स, खाना खाने के बाद हम जाते हैं नहाने, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब तक हम 8 घंटे अपने पूरे कर चुके हैं स्टडी के। उसके बाद 8 घंटे के बाद हम बैठते हैं अपनी स्टडी टेबल पर, लग जाते हैं अपनी हिस्ट्री पढ़ने के लिए। 1 घंटे हिस्ट्री कंटिन्यू पढ़ने के बाद 1 घंटे हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हमारे हो चुके होते हैं अब तक पूरे 9 घंटे। और 9 घंटे के बाद अब हम लगाना शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। तो चलिए हम ज्योग्राफी प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू होता है। प्रैक्टिस सेट हमारा होता है 2 घंटे का। तो 9 घंटे हमारे वो हो चुके हैं, 2 घंटे का हमारा प्रैक्टिस सेट। तो हमारे हो चुके हैं फाइनली 11 घंटे। अभी हमारा 1 घंटे और बचता है। तो हम सोचते हैं उसमें हमें क्या पढ़ना है। तो 1 घंटा बचा है। तो गाइज, हमारा प्रैक्टिस सेट भी हो चुका है पूरा 2 घंटे का। अब हम 1 घंटे अपना क्या सोचते हैं, हमारी रह चुकी है 1 घंटे के पढ़ने के लिए अभी हिंदी। तो हमें 1 घंटे हिंदी पढ़नी है। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपनी हिंदी। अब शुरू करते हैं हम हिंदी। अब रात के बज चुके हैं 10 PM, और 1 घंटे पढ़ने के बाद हमारे बज जाते हैं 11। और फिर देखते हैं, अब 1 घंटे हम हिंदी कंटिन्यू करते हैं। अब हमारी हिंदी हो चुकी है कंप्लीट। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और आप ऐसे ही अपने साथ